aja dako pro dako aja pro dako के गुड मॉर्निंग। आज मेरा चौथा दिन है कोलकाता में। पहले की तरह ही गर्मी बहुत है और आज मैं बहुत पहले उठ गया था, तो इसलिए आज मैं रिकॉर्ड नहीं किया, सीधे बहन के पास गया और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। सबसे पहले गया मैं ब्रश करने, क्योंकि ब्रश करने के बाद मुझे थोड़ा जाना था बाहर किसी काम से। फिर मैं मौसा आ चुके थे, मौसा की गाड़ी ली, मौसा की गाड़ी लेके फिर मैं गया कुछ सामान ख़रीदने, क्योंकि मैं जब से आया तब से कुछ भी नहीं लाया यहाँ पे। तो फिर मैं गया, गर्मी बहुत है, और फिर मैं कुछ फल लेके आया, लीची और ये खरबूज तरबूज ये फल लेके आया। उसके बाद मैं थोड़ा अपने बागान में घूमने गया। घूमने के बाद आता हूँ, देखता हूँ कि मौसा रेडी हो चुके हैं और मौसा और छोटी सी बहन वो जा रहे हैं मौसा के दुकान पे, क्योंकि वही बहुत छोटी है। जब तक खेलती रहेगी तब तक तो ठीक है, बट वो जब रोना स्टार्ट करेगी तो उसको चुप कौन कराएगा। तो वो मौसा या मौसी करा सकते हैं। तो मौसा उसको लेके जा रहे हैं दुकान। फिर वो दुकान चली जाती है, मैं और छोटी वाली मेरी बहन हम दोनों ही घर पे रहते हैं और वो जा रही है। और गर्मी यहाँ पे बहुत है, टेम्परेचर कम है, बट जो यहाँ का मानसून है ना, इसमें नमी बहुत है, जिस वजह से पसीने बहुत होते हैं यहाँ पे कोलकाता में। इस बार तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया जाके। और यहाँ की गर्मी, टेम्परेचर कम करो। फिर उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं, फिर हमने खाना खाया। कह सकते हो दोपहर का खाना खाया सीधे, क्योंकि खिचड़ी बनी हुई थी और खिचड़ी मुझे उतनी पसंद नहीं थी। बट जब मैंने खाना खाने बैठा तो मुझे बहुत ही लाजवाब लगा। खिचड़ी थी और 2-3 टाइप की भुजिया थी, पकोड़े थे। तो मैंने जब खाया तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने और मेरी बहन दोनों ने खाया, दोनों को ही बहुत बढ़िया लगा। मैंने एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट की। पहले पकोड़े खाए, फिर उसके बाद फूल के पकोड़े थे, बैंगन के पकोड़े थे, आलू था, और नॉर्मल सी बात है खिचड़ी तो रहेगी ही। तो सब खा के मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता वाली एक इन्वायरमेंट भी है, खा के बढ़िया भी लगता है हर चीज़। तो मैं खाना खाया, उसके बाद गया मैं नहा धो के हम रेडी हुए। गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं पसीने की वजह से मैं नहाने के बाद पानी नहीं पोंछता, सीधे कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ। और परफ्यूम तो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाता हूँ। कपड़े पहनने के बाद हम जाते हैं सीधे फिर अपने मामा के यहाँ पे। पूरा नहा लूँगा परफ्यूम से आज मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत स्मेल, क्योंकि मामा के यहाँ जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे एसी वेसी है नहीं, तो जिस वजह से मैं पूरा परफ्यूम से नहा लिया, कपड़े वपड़े पहना। और उसके बाद मैं एक अलग ही अंदाज़ में उनके यहाँ जाने वाला हूँ, फुल्ली बिहारी स्टाइल में, गमछा वमछा टांग के, एक या बड़ी सी बुड्ढा वाली छतरी लेके फिर जाने वाला हूँ, मैं और मेरी बहन नाचते हुए। ओए होए ओए होए। उसके बाद उसने ताला वाला लगाया, और मैं और वो सामान रखे हुए थे वो उसने यहाँ से उठा लिया, उसके चिप्स रखे हुए थे। तो मैं और वो दोनों चल पड़े मामा के यहाँ, ऑटो में बैठे। धूप बहुत हो रही थी, बट जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग इनवाइटेड थे। ऑटो में मैं और मेरी बहन बैठे, उसको गेट के पास बैठना था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हवा अच्छी आती है। तो वो बैठी, और फिर हम लोग मामा के यहाँ गए। जाने के बाद जैसे हम लोग मामा के यहाँ गए, उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा सोनू के घर, मतलब रोनू के घर। वहाँ पर जाते हैं, तो जाने के बाद सीधे हम लोग चले जाते हैं उसके नर्सरी में। नर्सरी में बहुत तरह के पेड़ हैं। कोई भी अगर आपको पेड़ लेने हों तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इंडिया के भी पेड़ हैं, बाहर। हमने पूरा ही नर्सरी घूमा, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी कॉस्टली नर्सरी है। करीब 4 लाख का, 4, साढ़े 4, 5 लाख के करीब इनका नर्सरी होगा। हर टाइप के आपके यहाँ पे पेड़ पौधे लता हर चीज़ मिल जाएंगे। कोई भी तरह का फूल के पेड़ चाहिए, फल के पेड़ चाहिए, और कोई ऐसे ही शो के लिए पेड़ चाहिए, सब मिल जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं मामा के यहाँ खाना खाने, क्योंकि 2 बज चुके थे करीब। तो हम गए तो वहाँ पे चिकन था, दाल था,
और आलू का भुजिया टाइप का था। तो हम गए वहाँ पे, वो खाएँ। एक मिर्च भी रखी थी बट मैं खाता नहीं, मिर्च और वो डायरेक्ट नमक, ये चीज़ नहीं खाता। मैं नहा के आया बट इतनी गर्मी थी तो जिस वजह से मैंने पानी पोंछा नहीं, ऐसे ही काम चल गया, गर्मी है ना। फिर उसके बाद मेरे मामा का कॉल आया, ये मेरे एक और मामा हैं, गुल्लू मामा। हम इनके यहाँ गए, इनके फ्लैट में गए और हम जा रहे हैं उनके फ्लैट में। उनका ये फ्लैट है पूरा 5 तल्ले का आई थिंक फ्लैट है और वो रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। मेरे 2 और मामा भी यहीं रहते हैं, वो रहते हैं आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों ही। और फिर मामा के यहाँ हम लोग गए और इनके यहाँ जब हम लोग एंट्री किया तो एंट्री पॉइंट छोटा है बट मामा को फिर हमने लिया, वो अपने बाल सही कर रहा था। फिर हम गए इनके टेरेस पे, यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी, मतलब असली वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी कि हाँ एक्चुअल में कोलकाता में आए हुए हैं। कलकत्ता में आओ तो ऐसी हवा ना चले तो फीलिंग ही नहीं आती है। फिर हम लोग सोनू के यहाँ वापस गए, उसने चाउमीन बना के रखा हुआ था, हमने चाउमीन खाया, मैंने और मेरी छोटी वाली बहन ने, हम दोनों ने चाउमीन खाया हुआ था क्योंकि सोनू को सबको खिलाना अच्छा लगता है। चाउमीन एक नंबर का था, मैंने तो भर भर के खाया और मैंने तो अपना हिस्सा पहले ही खा लिया था, ये तो मेरी छोटी वाली बहन का हिस्सा था। तो मैं जब खा रहा था तब मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, तो और गर्मी बहुत थी ना तो मैंने फटाफट खा लिया। फिर जब वो खा रही थी तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर हमने खाना वाना कंप्लीट कर लिया, फिर हम लोग घर वापस आ रहे थे तो यहाँ पे किसी की समाधि लगी हुई थी, मतलब लगी हुई थी माला लटका के। फिर हम लोग ऑटो में बैठे, ये स्टेशन को पार करके जाना होता है, तो हम लोग सीधे फिर ऑटो में गए, ऑटो में बैठे और बस फिर घर पहुंच गए। थकान हो चुकी थी, शरीर ऑलरेडी थक चुका था और ऑटो में ही नींद आ रहा था हमें कि कब घर पहुंचेंगे, कब घर पहुंचेंगे। फिर जैसे हम लोग उतरे, हम लोग ने आइसक्रीम खाई और मैंने तो फटाफट से आइसक्रीम खा ली। वो देखो मेरी छोटी वाली बहन के हाथ में आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम खा रही थी। फिर हम लोग जैसे तैसे करके रेंगते घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सीधा आ गया मुझे नींद। मैं नहाया धोया और बहन को बोला थोड़ा बाल खींच दे, उसने मेरा बाल खींच दिया। उसके बाद हम लोग सो गए।